गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है। आज मैं आपको पाठ 21 कीटाणुनाशक तथा कृमिनाशक वस्तुओं का प्रयोग पढ़ाऊंगी। बच्चों, विभिन्न रोगों के रोगाणुओं शरीर में कई माध्यमों जैसे जल, वायु, भोजन, मल मूत्र द्वारा एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करके भयानक रोग फैलाते हैं। इन रोगों में मुख्य है हैजा, पेचिश, अतिसार, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग आदि। इन रोगों से बचने के लिए इनकी रोकथाम बहुत आवश्यक है। रोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जिन कीटाणुनाशक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कीटाणुनाशक या कृमिनाशक वस्तुएं कहते हैं। बच्चों, कीटाणुनाशक पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राकृतिक विसंक्रमण। दूसरा, भौतिक विसंक्रमण। तीसरा, रासायनिक विसंक्रमण। बच्चों, पहला है आपका प्राकृतिक विसंक्रमण। प्राकृतिक विसंक्रमण, प्रकृति ने मानव को कुछ ऐसे आमूल विसंक्रमण पदार्थ प्रदान किए हैं जो व्यक्तियों को कीटाणु मुक्त रखते हैं। प्रमुख प्राकृतिक विसंक्रमण पदार्थ इस प्रकार हैं। पहला, सूर्य की किरणें। सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों में तीव्र कीटाणुनाशक शक्ति विद्यमान होती है। सूर्य की तेज धूप में कीटाणु 20 से 35 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। रोगी के वस्त्र, बर्तन, बिस्तर तथा फर्नीचर आदि को धूप में रखकर विसंक्रमित किया जाता है। दूसरा है वायु। वायु सूर्य के समान तीव्र विसंक्रमण का कार्य नहीं करती, परंतु वायु में उपस्थित गैस रोग के कीटाणुओं को निष्क्रिय कर देती है। तेज हवा तथा वायु में उपस्थित ओजोन क्षय रोग के जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तीसरा है जल। जल कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। शुद्ध जल द्वारा वस्त्र, फर्श तथा बर्तन धोना एवं मल मूत्र बहाना संभव होता है। जल के द्वारा आसपास का वातावरण तथा घर पर वस्त्रों को स्वच्छ रखा जाता है। दूसरा है आपका भौतिक विसंक्रमण। बच्चों, प्रमुख भौतिक विसंक्रमण इस प्रकार हैं। पहला है उबालना। रोगी के वस्त्रों एवं बर्तनों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हुए पानी में डालकर कीटाणु रहित किया जाता है। यदि उबलते समय में सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है जलाना। रोगी के बर्तनों को तपाकर तथा मल मूत्र, थूक आदि को जलाकर भी रोगाणुओं को विसंक्रमित किया जाता है। तीसरा है वाष्प द्वारा। बच्चों, ये विधि भौतिक विसंक्रमण की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। वाष्प वस्तुओं के अंदर तक पहुंचकर कीटाणु को नष्ट कर देती है। इस विधि का प्रयोग अस्पतालों में अधिक किया जाता है। रोगी के वस्त्र, बिस्तर आदि को एक कमरे में रखकर यंत्र द्वारा वाष्प का दबाव बढ़ाकर
रोगाणु नष्ट किए जाते हैं। इस विधि से 10 मिनट में ही रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, तीसरा है रासायनिक विसंक्रमण। रासायनिक विसंक्रमण 3 प्रकार से होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक विसंक्रमण सीधे कीटाणुओं के संपर्क में आकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, परंतु इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। पहला है ठोस रासायनिक विसंक्रमण, जिसमें पहला है चूना। चूना सस्ता और तीव्र कीटाणुनाशक पदार्थ है। ये सभी जगह आसानी से प्राप्त हो जाता है। विसंक्रमण के लिए ताज़े चूने का प्रयोग करना चाहिए। सड़क के किनारे, नालियों के किनारे तथा कूड़े के ढेर पर चूना डालने से मक्खी, मच्छर आदि के अंडे मर जाते हैं। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। इसे लाल दवा भी कहते हैं। इसका प्रयोग विशेष रूप से हैजे के रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। इसे कुओं, तालाबों, पानी की टंकियों में डाला जाता है। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ये पाउडर तथा घोल दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसमें तीव्र गंध होती है। चौथा है नीला थोथा। ये एक उत्तम कीटाणुनाशक पदार्थ है। इसका प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये दुर्गंधनाशक भी होता है। नीला थोथा लेई में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे पुस्तकों में दीमक आदि नहीं लगती। पांचवा है DDT पाउडर। ये सफ़ेद रंग का होता है। इसका घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। ये 3 विसंक्रमक है। ये त्रिविसंक्रमक है। मलेरिया के बचाव के लिए ये एक उपयोगी विसंक्रमक है। आपका तरल रासायनिक विसंक्रमण, जिसमें पहला है फिनाइल। फिनाइल का प्रयोग फर्श, नालियों, शौचालयों आदि की सफाई करते समय पानी में मिलाकर किया जाता है। पानी में डालने से इसका रंग दूधिया हो जाता है। इससे सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है कार्बोलिक एसिड। ये तारकोल से निकलता है। इसका 5% का घोल मध, मूत्र, गंधवश, हैजा, पेचिश, डायरिया आदि के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तीसरा है डिटॉल। डिटॉल एक हल्का विसंक्रमक घोल है। इसके प्रयोग से जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे चोट, फोड़े, फुंसी तथा घाव आदि को धोने में प्रयोग किया जाता है। चौथा है बोरिक एसिड। ये जीवाणुनाशक नहीं होता, बल्कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष को नष्ट करता है। इसका प्रयोग पानी में घोलकर घाव तथा आंख धोने के लिए किया जाता है। पांचवा है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के छिड़काव से मच्छर, खटमल, दीमक तथा चूहों आदि मर जाते हैं। तीसरा है गैस या रासायनिक विसंक्रमण, जिसमें पहला है क्लोरीन। ये हरे रंग की गैस होती है। इसकी उपस्थिति में जल तथा वायु में उत्पन्न रोगाणु मर जाते हैं। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस गंधक से तैयार की जाती है। इसकी गंध तीव्र होती है। कमरों के विसंक्रमण के लिए ये उपयोगी है। कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पे हानि भी हो सकती है। कीटाणुनाशक पदार्थों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। विसंक्रमण पदार्थों का इस्तेमाल करने से हाथों को अच्छी
से धो लेना चाहिए। बच्चों, ये उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके हैं। प्राकृतिक विसंक्रमण पदार्थ कौन से हैं, वर्णन कीजिए। दूसरा, भौतिक विसंक्रमण पदार्थ की विवेचना कीजिए। तीसरा, रासायनिक विसंक्रमण पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठोस रासायनिक विसंक्रमण पदार्थों की व्याख्या कीजिए। पांचवा है, तरल विसंक्रमण पदार्थों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, कीटाणुनाशक या कृमिनाशक पदार्थों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न रोगाणु शरीर को किस माध्यम से प्रभावित करते हैं। गैस से विसंक्रमण पदार्थों की व्याख्या कीजिए। कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। भौतिक विसंक्रमण की सबसे प्रभावशाली विधि की व्याख्या कीजिए। छठा है, चूना किस प्रकार का विसंक्रमण पदार्थ है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके साथ। प्राकृतिक विसंक्रमण पदार्थ कौन से हैं। दूसरा, रासायनिक विसंक्रमण पदार्थों के नाम बताइए। तीसरा, लाल दवा किसे कहा जाता है। चौथा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबालकर वस्त्र आदि विसंक्रमित किए जाते हैं। फिर पांचवा है, डिटॉल किस प्रकार का विसंक्रमण पदार्थ है। छठा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किन रूपों में किया जाता है। सातवां, सूर्य किरणें किस प्रकार का विसंक्रमण पदार्थ है। बच्चों, आपके उसके आगे सत्य सत्य दिए गए हैं। फिर आपकी खाली जगह है। खाली जगह के बाद आपका निम्नलिखित प्रतिबिंब तालिका में से विभिन्न प्रकार के विसंक्रमणों को छांटकर द्वितीय तालिका में लिखना है। ये आपके संक्रमण पर विसंक्रमण के पदार्थ दिए गए हैं। इसमें से आपको प्राकृतिक अलग करने हैं, भौतिक अलग करने हैं और रासायनिक अलग करने हैं। हम आपको PDF भी देंगे, उसमें से आप देख करके अपने प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा।